हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टमक फिजियोलॉजी के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग स्टमक के जो भी फंक्शंस है, स्टमक के जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द स्टमक के बारे में। तो बेसिकली जो स्टमक है, इट इज़ अ हॉलो ऑर्गन सिचुएटेड बेलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो बेसिकली जो हमारा स्टमक है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि बेलो द डायफ्राम प्रेजेंट रहता है। और ये कैसा है? एक हॉलो ऑर्गन है। जो वॉल्यूम होता है एम्प्टी स्टमक का वो अबाउट 50 ml होता है, जो कि एक्सपांड कर सकता है अप टू अबाउट 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ द सॉलिड और लिक्विड को अकोमोडेट करने में। लेकिन ये कंपेरेबल होता है एक्सपांडिंग स्टिल अप टू द 4 लीटर। मतलब ये जो मैक्सिमम एक्सपांडेशन रहता है इसका, ये अबाउट 4 लीटर तक एक्सपांड कर सकता है। तो ये चीज़ें रहा बेसिकली एनाटॉमी ऑफ द स्टमक में। नेक्स्ट आता है कि पार्ट्स ऑफ स्टमक की बात करते हैं तो बेसिकली हमें 4 पार्ट्स देखने को मिलता है इन द स्टमक। सबसे पहले आता है कार्डियक रीजन। तो हमारा जो ये स्टमक है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर का पार्ट जो आता है इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक रीजन। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो अपर पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फंडस रीजन। और इसके अलावा जो ये पूरा पार्ट आता है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी और द कॉर्पस ऑफ द स्टमक। एंड दिस वन इज द लास्ट, दैट इज द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। तो इस तरह से बेसिकली 4 पार्ट्स में हमारे स्टमक को डिवाइड किया गया है। एक कार्डियक रीजन, देन द फंडस, बॉडी या फिर कॉर्पस, एंड देन पाइलोरिक रीजन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक के बारे में। तो बेसिकली ग्लैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। एक फंडिक और द मैन गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर ऑक्सीडिक ग्लैंड जिसे कहा जाता है। दूसरा आता है पाइलोरिक ग्लैंड और थर्ड आता है कार्डियक ग्लैंड। तो जो फंडिक ग्लैंड या फिर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है ये सिचुएटेड होता है इन द बॉडी एंड द फंडस ऑफ द स्टमक। तो बॉडी और फंडस ऑफ द स्टमक में कौन प्रेजेंट रहता है? जो मेन ग्लैंड रहता है। अब दिस आर द लॉन्ग एंड द ट्यूबुलर। ये कैसे रहते हैं? लॉन्ग और ट्यूबुलर रहते हैं इन द स्ट्रक्चर। और इसके पास 3 पार्ट्स रहते हैं बेसिकली। जो हमारे फंडिक ग्लैंड्स हैं इनमें हर एक के पास क्या रहता है? 3 पार्ट्स रहता है। एक बॉडी, नेक और स्टमक। इस तरह से क्या होता है? 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं इन द फंडिक ग्लैंड्स। अब सेल्स ऑफ द फंडिक ग्लैंड की बात करें तो इसमें आता है चीफ सेल्स जिनको हम लोग पेप्सिनोजेन सेल्स भी कहते हैं। सेकंड आता है पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। नेक्स्ट आता है म्यूकस और नेक सेल्स, फिर एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स और एंट्रोक्रोमेफिन लाइक सेल्स। तो इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि अपने सिक्रेशन को सिक्रेट करते हैं एज अ परफॉर्मिंग एज अ फंडिक ग्लैंड या फिर मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट आता है पाइलोरिक ग्लैंड जो कि पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली शॉर्ट रहते हैं और टॉर्चरस रहते हैं इन द नेचर, और ये फॉर्म करते हैं बाय द जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, इंट्रोक्रोमेफिन सेल्स या फिर इंट्रोक्रोमेफिन लाइक सेल्स। इन सभी जो सेल्स रहते हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं? बेसिकली पाइलोरिक ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं। और लास्ट में आता है कार्डियक ग्लैंड जो कि कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक, मतलब कि अपर मोस्ट रीजन जहाँ पे हमारा इसोफेगल स्फिंक्टर ओपन होता है वहाँ पे पाया जाता है। और जो कार्डियक ग्लैंड्स रहते हैं ये भी शॉर्ट रहते हैं और टॉर्सरस रहते हैं एज सेम लाइक द पाइलोरिक ग्लैंड। बट यहाँ पे क्या रहता है? मेनी म्यूकस विथ मेनी म्यूकस सेल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंट्रोक्रोमेफिन सेल्स पाए जाते हैं, इंट्रोक्रोमेफिन लाइस सेल पाए जाते हैं और चीफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि कार्डियक रीजन में अपने सिक्रेशन को सिक्रेट करते हैं। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्टमक के बारे में। तो बेसिकली फंक्शन में सबसे पहले आता है मैकेनिकल फंक्शन। तो इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलते हैं। एक तो स्टोरेज फंक्शन। तो बेसिकली जो हमारा स्टमक है वो स्टोर करके रखता है फूड फॉर द 3 to 4 आवर्स, जिसके वजह से जो फूड है उसको एक प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए टाइम मिल पाता है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ द तो ये बॉलस लाइक फॉर्मेशन करने में मदद करता है, जिसमें जो पेप्सिन आदि जो एंजाइम्स रहते हैं वो क्या करते हैं? बॉलस फॉर्म करते हैं जो कि आगे पास इनटू होता है ड्यूडेनम में। इसके बाद सेकंड आता है डाइजेस्टिव फंक्शंस। तो जो स्टमक में डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक यूसेस रहते हैं वो एक्ट करते हैं, और बेसिकली यहाँ पे जो स्टमक है वहाँ पे मेनली जो प्रोटीन्स रहते हैं उनका डाइजेशन देखने को मिलता है। थर्ड आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है इन द स्टमक वो क्या करता है? जो हमारे स्टमक के वॉल्स हैं उसको
बेसिकली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस ऑफ द स्टमक। फिर हीमोपोएटिक फंक्शंस जो एरोथ्रोपोइटिन आदि जो सिक्रेट होते हैं स्टमक से, वो हेल्प करते हैं इन द हीमोपोएटिक फंक्शन और एक्सक्रेटरी फंक्शन। तो यहाँ पे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं, टॉक्सिन्स रहते हैं, उनको बेसिकली आगे वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड में क्रिएट करने का भी काम बेसिकली स्टमक द्वारा होता है। तो ये बेसिकली 5 मेन फंक्शंस हमें एज अ फंक्शन ऑफ स्टमक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। तो बेसिकली जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें 99.5% वाटर रहता है एंड 0.5% सॉलिड देखने को मिलता है। तो जो सॉलिड है उसको बेसिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में हमें क्लासिफाइड किया गया है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में 2 चीज़ें आता है, एंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो एंजाइम्स में पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेस, जिलेटिनेस और यूरियस। तो ये सभी क्या करते हैं, जो भी स्टमक में बेसिकली फूड मटेरियल्स आ रहे हैं उनका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कॉज करते हैं, ताकि उसको और सिंपल केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि उसका बॉडी के थ्रू असिमुलेशन अच्छे से हो पाए। वहीं पे अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर देखने को मिलते हैं। एंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं एज अ सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गैस्ट्रेटाइटिस। नाम से ही पता चल रहा है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, और गैस्ट्रिक मतलब कि हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है या फिर जो स्टमक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज नोन एज द गैस्ट्रेटाइटिस। अब जो गैस्ट्रेटाइटिस हो सकता है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो एक्यूट भी हो सकता है या फिर क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब कि कुछ समय पहले हुआ, और क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम से चलते आ रहा हो। तो इस तरह से बेसिकली जो गैस्ट्रेटाइटिस हो सकता है दोनों तरह का हो सकता है। अब एक्यूट में क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द इन्फिल्ट्रेशन विद द ल्यूकोसाइड, मोस्टली द न्यूट्रोफिल्स। वहीं पे जो क्रॉनिक रहता है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इवन द डीपर लेयर्स। तो एक्यूट में क्या होता है, सिर्फ सुपरफिशियल लेयर का इन्फ्लेमेशन रहता है, वहीं पे जो क्रॉनिक रहता है वहाँ पे डीपर लेयर का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन विद द मोर लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा रहते हैं। न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि तुरंत बढ़ा है, एक्यूट है, तो जिसके कारण न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे फास्टली एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉनिक में बहुत ज़्यादा समय तक हो चुका है, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ द गैस्ट्रेटाइटिस की। तो बेसिकली जो गैस्ट्रेटाइटिस है इसके फीचर्स कैसे रहते हैं, नॉन स्पेसिफिक, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे कॉमनेस्ट फीचर क्या रहता है कि यहाँ पे अब्डोमिनल अपसेट या फिर पेन देखने को मिलता है, जो कि हम लोग एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब जो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमें ये पेन देखने को मिलता है। अदर फीचर्स की बात करें जो हमें देखने को मिलता है इन द गैस्ट्रेटाइटिस, इसमें नोजिया होता है, वॉमिटिंग की कंडीशन अराइज हो सकती है, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगती है, इनडाइजेशन जैसी फीलिंग्स आना, फिर डिस्कम्फर्ट और द फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब हमेशा भरा पेट भरा हुआ लगना, और बेल्चिंग बहुत ज़्यादा डकार आना। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द गैस्ट्रेटाइटिस। अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक में नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक एट्रोफी। अब यहाँ पे एट्रोफी का मतलब पता ही है कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स एंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं। तो इन दिस द मसल्स ऑफ द स्टमक श्रिंक एंड बिकम वीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टमक के मसल्स रहते हैं वो कैसे होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिनके कारण वो वीक होने लगते हैं। अब यहाँ पे कॉजेस की बात करते हैं तो कॉज्ड बाय द क्रॉनिक गैस्ट्रेटाइटिस। अगर क्रॉनिक गैस्ट्रेटाइटिस है तो उसके वजह से हमें गैस्ट्रिक एट्रोफी देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम लोग क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। वहीं पे ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस आल्सो कॉजेज द गैस्ट्रिक एट्रोफी। तो ये 2 बेसिकली रीजन देखने को मिलते हैं फर्दर एज अ कॉज ऑफ द गैस्ट्रिक एट्रोफी। यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे गैस्ट्रिक एट्रोफी के, तो बेसिकली गैस्ट्रिक एट्रोफी डज नॉट कॉज एनी नोटिसेबल सिम्टम। तो यहाँ पे भी कोई नोटिसेबल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन इट मे लीड टू द क्लोरिडिया। क्लोरिडिया मतलब absence ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस। तो अक्लोरिडिया मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है उसका बेसिकली absence देखने को मिलता है, और यहाँ पे परनेशियस एनीमिक कंडीशन भी अराइज हो सकती है। और सब पेशेंट कैन डेवलप द गैस्ट्रिक कैंसर। तो कुछ पेशेंट में हमें गैस्ट्रिक कैंसर की भी कंडीशंस अराइज होते हुए दिख सकती है। इसके बाद थर्ड आता है पेप्टिक अल्सर।
तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली, अल्सर का मतलब क्या होता है कि इज द इरोजन ऑफ द सरफेस ऑफ एनी ऑर्गन ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू दैट लाइन्स द ऑर्गन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो सुपरफिशियल लेयर रहता है वो क्या होता है, उसका इरोजन हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू अगर रहेगा तो इसकी वजह से उनकी शेडिंग हो जाती है, जो कि बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग करते हैं या फिर उसको लाइन करते हैं ऑर्गन को। अब पेप्टिक अल्सर मतलब अल्सर इन द वॉल ऑफ द स्टमक और द ड्यूडेनम कॉज्ड बाय द डाइजेशन एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। तो पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस रहते हैं, कभी कभी म्यूकस अच्छे से वर्क न कर पाने की वजह से जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो स्टमक के वॉल रहते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा डाइजेशन एक्शन कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे अल्सर डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कॉजेस में, तो सबसे पहले बताया गया है कि हाइपर एसिडिटी ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, मतलब जब हाइपर एसिडिटी देखने को मिलता है गैस्ट्रिक जूसेस में तब पेप्टिक अल्सर अकर हो सकता है। वहीं पे रेड्यूस अल्कलिनिटी ऑफ द डिडनल कंटेक्ट, तो ये जब क्या होता है ड्यूटेनम में हमारा जो स्टमक का कंटेंट रहता है जब ड्यूटेनम में जाता है तो ऐसे कंडीशन में ड्यूटेनम में अल्कलाइन जो मीडियम रहता है, अगर वहाँ पे अल्कलिनिटी कम रहती है तो ऐसे कंडीशन में जो एसिड हमारा फूड रहता है वो क्या करता है, ड्यूटेनल वॉल्स को अफेक्ट करता है और वहाँ पे ड्यूटेनल अल्सर कॉज करता है। वहीं पे कांस्टेंट फिजिकल और द इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर्स देखने को मिलते हैं। वहीं एंड फूड विद एक्सेस स्पाइसेस और द स्मोकिंग, ज़्यादा स्पाइसेस के साथ रहें तो वही मतलब कि जो भी कंडीशंस क्या कर सकती है, इरोजन कॉज कर सकती है, वो बेसिकली यहाँ पे अल्सर कॉज करने में इन्वॉल्व रहते हैं। एंड लॉन्ग टर्म ऑफ द यूज ऑफ द NSAIDs लाइक द एस्पिरिन एंड द आइबुप्रोफेन, ये भी क्या करता है, पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स की। बेसिकली तो पेप्टिक अल्सर में मोस्ट कॉमन फीचर होता है कि सेवियर बर्निंग देखने को मिलता है, सेवियर बर्निंग पेन अकर होता है इन द स्टमक। और यहाँ पे अदर सिम्टम्स की बात करें तो वहीं पे नॉसिया, वोमिटिंग, हेमाटेमेसिस, हेमाटेमेसिस मतलब कि वोमिटिंग के साथ क्या होता है, ब्लड आता है, फिर हीट बर्न देखने को मिलता है, जलन जैसे चीज़ उत्पन्न होती है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है और लॉस ऑफ वेट, क्योंकि एनोरेक्सिया की वजह से हम ज़्यादा भोजन या फिर खाना नहीं ले पाते, जिसके वजह से हमें क्या होता है, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो ये रहा टोटल हमारा स्टमक फिजियोलॉजी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली वीडियोस रिलेटेड एंड द मटेरियल नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।